Hello everyone, my name is Ajinkya Rajput and this is Infinity IAS. We have started previous year question series of UPSC preliminary examination. This video is about history section, history plus art and culture, that is ancient, medieval, modern history as well as art and culture. So let's start with the first question, that is with reference to the art and archaeological history of India, which one among the following was made earliest? सबसे पहले क्या बनाया गया था इसके ऊपर क्वेश्चन है. लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर 11th सेंचुरी का है. 11th सेंचुरी. रॉक कट एलिफेंट एट धौली मौर्यन पीरियड का. मौर्यन. रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम पल्लवास, दैट इज 7th सेंचुरी एंड 8th सेंचुरी. पल्लवास. देन वरा इमेज एट उदयगिरी, दिस बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड. Guptas, that is after 320 AD, probably after during the time of चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो अर्लीस्ट है नो डाउट रॉक कट एलिफेंट एट धौली, क्योंकि ये मौर्यन पीरियड में बनाया गया था, उस समय बना है लिंगराज टेम्पल. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन टेक्निक आल्सो, बिकॉज दिस टेम्पल आर्किटेक्चर ग्रोन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, अर्ली मिडिवल पीरियड एंड लेटर एंशिएंट पीरियड. तो वो समय बढ़ जाता है. ड्यूरिंग द 11th एंड 10th सेंचुरी जो टेम्पल बिल्डिंग आर्किटेक्चर है वो अपने पीक पे चल रहा है. तो दिस लिंगराज टेम्पल वाज मेड ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली, दैट इज 11th सेंचुरी एडी. वो मच लेटर पीरियड का है. रॉक कट एलिफेंट धौली, बहुत से लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते ज्यादा. रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, ये पल्लवास के पीरियड का है, दैट इज 7th सेंचुरी एज वेल एज 8th सेंचुरी एडी. लास्ट पीरियड है एंशिएंट का और मिडिवल का बिगिनिंग है जस्ट. रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, वरा इमेज एट उदयगिरी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य साहब का पीरियड है. तो नो डाउट द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, रॉक कट एलिफेंट एट धौली. वो सबसे पहले बनाया गया है. सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस? क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस किसने दिया है? इफ यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ 2014 एग्जामिनेशन, वहां पे आपको देखने मिलेगा कि क्लासिकल लैंग्वेजेस के ऊपर से क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन ये लोगों ने पूछा कि रिसेंटली किसको दिया गया है, बिकॉज एक करंट अफेयर के न्यूज में था. तो यहां से आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर ऐसे आपस में को रिलेटेड भी होते हैं. तो ओडिया ये करेक्ट ऑप्शन है, उसको रिसेंटली दिया गया था. 6th लैंग्वेज बनी है वो. उसके बाद में अगर कोंकणी, भोजपुरी, आसामीज देखी जाए तो एक क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आती. जो हमारी साउथ इंडिया की लैंग्वेज है दैट इज द्रविडियन लैंग्वेज, उनके अलावा ओडिशी या तो ओडिया लैंग्वेज हम लोग उसको बोलते हैं, उसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था. कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू, कलमकारी आंध्र प्रदेश में फॉलो की जाती है. टेक्सटाइल होते हैं, टेक्सटाइल के ऊपर ये पेंटिंग किया जाता है. दो टाइप का कलमकारी पेंटिंग है, एक है श्री कलाहस्ती कलमकारी एंड सेकंड वन इज मछलीपट्टनम कलमकारी. दो अलग अलग टाइप उसमें होते हैं. तो लेट्स सी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं. अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, दिस इज ट्रू. अ हैंडमेड ड्राइंग ऑन बॉम्बू, या बैम्बू के बारे में बोल रहे हैं, बॉम्बू. Handcrafts in Northeast India, not true. A block painted woolen cloth in Western Himalaya, not true. A hand painted decorative silk cloth in Northwestern India, that is also not true. तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है that is one, hand painted cotton textile in South India. Which of the following kingdom were associated with the life of Buddha? See here, the same question has been asked in 2014 examination. They have repeated the same question in 2015 again. तो बड़ा ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइम होता है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, बट सेम क्वेश्चन है विदाउट चेंज ऑफ वर्ड. एक भी सिंगल वर्ड वहां पे चेंज नहीं है. तो ये ऑप्शन एक्चुअली हम लोग 2014 में भी डिस्कस कर चुके हैं. दोबारा से देख लेते हैं कि बुद्धा का जो बर्थ होता है तो वो होता है लुम्बिनी में. लुम्बिनी के अराउंड का, दैट इज लुम्बिनी इज प्रेजेंट है नेपाल, उसके अराउंड का जो हमारा बिहार और यूपी का रीजन है, उसके अलावा अगर वहां पे बात करें तो ये जो गंधार का रीजन है, गंधार, अब गांधार बिलोंग करता है अफगानिस्तान में, ये अफगान का रीजन है भाई साहब. कोसल मगध की बात करें तो ये जो मगध है, ये मगध बोले तो हमारा साउथ बिहार का रीजन है. कोसल उसी के पास का रीजन है. अवंती एमपी का रीजन है. तो ये लोगों ने पूछा क्या है, द लाइफ ऑफ बुद्धा, द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के लाइफ के साथ कौन कौन से किंगडम एसोसिएटेड है. द लाइफ मीन्स कि कहाँ पे बर्थ हुआ, कहाँ डेथ हुई, कहाँ एजुकेशन उन्होंने हासिल किया, कहाँ के उनके टीचर हुआ करते थे, कहाँ सेरेमन दिए, कहाँ एनलाइटमेंट अचीव किया, ऑल दोस थिंग, दैट इज लाइफ ऑफ बुद्धा. तो दीज टू किंगडम्स दैट इज गंधारा एंड अवंती
were not associated with the life of Buddha. Okay, means these two, that is Kosal and Magad, they were associated with the life of Buddha. Correct option is C, 3 and 4 only. Let's go ahead. With reference to the Indian history, which of the following is our essential elementary element of feudal system? Feudal. So question is about feudalism, that is feudal society. No doubt, if you are reading this feudal system, you might be aware that during medieval period of Indian history, feudal society or feudal system is dominant feature. Okay, so medieval period है, medieval period में जो feudalism है, एक है ना कि dominant phenomenon रहा है. तो feudalism होता क्या है, उसके बारे में कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं. Let's go through one by one और देखते हैं कौन से ऑप्शन सही है. फर्स्ट ऑप्शन, a very strong centralized political authority and a very weak provincial or local political authority. Strong central की बात कर रहा है, political authority, that is true, strong चाहिए, and very weak provincial or local authority. Do remember, such kind of extreme statement are most of the times are wrong. Very weak बोल रहे हैं, very weak. ये जो provincial और local level के lord होते थे, they were not at all very weak people. They had certain kind of power with themselves. They were not at all weak. तो ये very weak नहीं है भाई साहब. तो ये जो ऑप्शन रहेगा ये रॉन्ग हो जाएगा. फ्यूडलिज्म होता क्या है कि फ्यूडलिज्म का मतलब है कि एक सुप्रीम किंग है और उसके सबऑर्डिनेट डिफरेंट लॉर्ड्स है, अलग अलग लॉर्ड्स है. अब ये दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, डिफाइनिंग फैक्टर है लैंड जमीन. तो लैंड है जो कि डिफाइनिंग फैक्टर है बिटवीन सुप्रीम किंग और सुप्रीम अथॉरिटी एंड फ्यूडल लॉर्ड्स. दीज आर द डिफरेंट फ्यूडल लॉर्ड्स. They were not weak people. They had their own army, they had their own land, they had their own resources. They were not at all weak. तो very weak बोल रहे हैं, that is not true. This option is wrong. Emergence of administrative structure based on control and possession of land, that is true. जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया अभी, emergence of administrative structure based on the control and possession of land. देखो यहाँ पे दिखाया मैंने आपको land, उसी के बेसिस पे डिफाइन हो रहा है. Creation of lord vassal relationship between the feudal lord and his overlord. feudal lord and his overlord, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो. तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन. देन करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी दिस B, that is 2 and 3 only. Consider the following pairs of medieval Indian state and present region. तो medieval Indian states है. First question was about feudalism. Second question was about minor states of medieval India. छोटे छोटे स्टेट है उनके बारे में पूछा गया है. चंपका, दैट इज सेंट्रल इंडिया, फर्स्ट पेयर. डुर्गरा, जम्मू. कुलूटा, मलाबार. तो ये जो डुर्गरा है, डुर्गरा ये जम्मू में है, दैट इज करेक्ट. चंपक है, ये सेंट्रल इंडिया नहीं है, ये चंबा है, ये चंबा है. जो कुलूटा है, इट्स नॉट इन मलाबार, इट्स कुल्लू. वो कुल्लू है, मलाबार तो नहीं है. तो अगर भाई साहब यहां पे केवल एक ही करेक्ट पेयर है, दो रॉन्ग है, तो ऑप्शन शुड बी दिस B, 2 only. This is the correct option. Consider the following. The arrival of Babur into India led to the introduction of gunpowder. Babur, he attacked during the period of Ibrahim Khan Lodi during 1526 AD. He fought the battle of Panipat first, and there he introduced gunpowder in India. Actually, gunpowder was used in South India earlier before this battle of Panipat first. But जो हमारा मेन इंडिया है, वह मेन इंडिया का मतलब यह है कि जो मेजॉरिटी पोर्शन है इंडिया का, जो मेजॉरिटी लैंड जो सेक्शन है, वहां के लोग अभी भी गन पाउडर से अवेयर नहीं थे. तो इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, दैट इज ट्रू. इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, दैट इज नॉट ट्रू. आर्क एंड आर्किटेक्चर, this arc and dome were earlier introduced by the Turkish invaders. That is, जो हमारे दिल्ली सल्तनत के लोग हैं, उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया था. कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रजिया सुल्तान को आप जानते होंगे, बलबन जानते होंगे, अलाउद्दीन वगैरह लोग हैं. तो ये जो सब दिल्ली सल्तनत के लोग हैं, उन्हीं के पीरियड में आर्क एंड डोम इंट्रोड्यूस हो चुका था. तो दिस इज नॉट ट्रू. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिद डायनेस्टी, दिस इज ट्रू. तैमूर लंग, तो उसी के इस सक्सेसर थे. जब बाबर ने रूल करना स्टार्ट किया था, तो ही क्लेम कि भाई साहब तिमूर ने कुछ समय के लिए दिल्ली को कंट्रोल किया है.
तो अगर तैमूर साहब दिल्ली को कंट्रोल करते हैं तो ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि फ्रॉम माई फादर्स साइड आई एम डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, तैमूर लंगा। तो नो डाउट तैमूरिद डायनेस्टी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग ऑप्शन, ऑप्शन मस्ट बी सी, 1 and 3 only. Let's go ahead. Who of the following founded a new city on the south bank of tributary of river Krishna? So geography and history together. The south bank of the south bank of tributary of river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity to whom all the land of south of the river Krishna was supposed to belong. तो बेसिकली क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा समझ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी इजी। Who of the following founded a new city on the south bank of tributary of river Krishna? You might be aware that during our medieval period we have Vijayanagar Empire, and the capital of Vijayanagar Empire belongs to the Tungabhadra river. Okay, it belongs to the Tungabhadra river. That is Tungabhadra river पे हुआ करता था, that is Vijayanagar। उसी के बारे में क्वेश्चन है कि भाई किसने वो बनाया था। करेक्ट ऑप्शन इज दिस, हरिहर। ये जो हरिहर साहब है and his brother, that is Bukka, they founded a kingdom known as Vijayanagar, which later became empire. तो हरिहर साहब बनाते हैं विजयनगर। द क्वेश्चन इज अबाउट विजयनगर। ओके, अब आपको पता होना चाहिए थोड़ा ज्योग्राफी का नॉलेज कि तुंगभद्रा इंडीड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। अगर वो कृष्णा में जा रही है तो उसी के बैंक्स पे बिलोंग करती है हमारी विजयनगर, दैट इज हम्पी सिटी। उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। Who of the following was where economic critic? This section is about modern India. Who of the following was where economic critic of colonialism in India? Dadabhai Nauroji, Subramaniam Iyer, R.C. Datta. Dadabhai Nauroji, Subramaniam Iyer, R.C. Datta. They have asked us that who among the following were economic critics of colonialism in India? Dadabhai Nauroji had written his very famous work known as Poverty and Un-British Rule in India. He connected poverty with un-British rule in India. मतलब कि पॉवर्टी ब्रिटिश रूल के वजह से इंडिया में कैसे बढ़ी है वो दादाभाई नौरोजी हमें दिखा के देते हैं। तो नो डाउट दादाभाई नौरोजी वाज क्रिटिक ऑफ कॉलोनलिज्म इन इंडिया। सुब्रमण्यम अय्यर, ये जो सुब्रमण्यम अय्यर साहब है इन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, और जो हमारे मॉडरेट लीडर है उनमें के वन ऑफ द मेन मॉडरेट लीडर है, तो वो भी इकोनॉमिक क्रिटिक हुआ करते थे कोलोनलिज्म के। R.C. दत्ता ये अपना वर्क लिखते हैं द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वहां पे वो कनेक्ट करके दिखाते हैं कि कॉलोनलिज्म की वजह से या तो ब्रिटिश एम्पायर की वजह से इंडिया कैसे सफर कर रहा है, कैसे इंडिया में पॉवर्टी बढ़ते चली जा रही है। तो फ्रॉम 1757 इतने पीछे वो चले जाते हैं और वहां से माइनर डिटेल्स लेके आते हैं, वो दिखा देते हैं कि सी जस्ट बिकॉज ऑफ योर रूल वी आर गेटिंग पुअर एंड पुअर, तो वो दिखा देते हैं। दैट इज R.C. दत्ता ने एक बुक लिखा था पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वहां पे वो सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑप्शन दादाभाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, R.C. दत्ता, ऑल ऑफ देम वेर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कोलोनलिज्म। तो ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट ऑप्शन डी 1, 2 and 3. Which one of the following movement has contributed to a split in Indian National Congress? स्प्लिट की बात की जा रही है। Resulting in emergence of moderate and extremist. Which one of the following movement had contributed to a split? Indian National Congress splitted in two sections during 1907 सूरत सेशन। सूरत तो सूरत में सेशन हुआ था और वहां पे हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो जाता है बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। व्हाट वाज द इशू कि ड्यूरिंग 1905 लॉर्ड कर्जन had announced the partition of Bengal, और जैसे उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया हम लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने डिमांड की कि भाई साहब ये बंगाल आप अलग नहीं कर सकते, आप इसको तोड़ नहीं सकते। तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी से एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था स्वदेशी। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी के 4 पॉइंट प्रोग्राम बनाए गए थे जिसमें था स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। तो स्वराज है, स्वदेशी है, नेशनल एजुकेशन है और लास्ट वाला है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो जो बॉयकॉट है इसके ऊपर से बहुत बड़ा हड़कंप मच गया।
कुछ कांग्रेस के लीडर ऐसे थे, दे वर लाइक कि वी शुड रिस्ट्रिक्ट दिस बॉयकॉट एक्टिविटी इन बंगाल प्रेसिडेंसी ओनली, वी शुड नॉट स्प्रेड दिस बॉयकॉट एक्टिविटी अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द इंडिया हम लोगों को स्प्रेड नहीं करवानी है। और कुछ सेक्शन ऐसा था कांग्रेस का, लीडेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ही सेड नो नो वी शुड एक्सटेंड दिस बॉयकॉट अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द इंडिया हम लोगों ने इसको स्प्रेड करना चाहिए। तो अब ऐसा हुआ कि डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए। 1905 1906 के जो सेशन है वो सेशन में भी हड़कंप चल रहे थे कि हु शुड प्रिसाइड ओवर दिस सेशन। अल्टीमेटली ड्यूरिंग 1907 सूरत सेशन देयर वाज क्लियर कट डिफरेंसेस बिटवीन फिरोज शाह मेहता एंड लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। फिरोज शाह मेहता अपॉइंटेड वन राज बिहारी घोष, ओके, तो राज बिहारी घोष, नॉट राज बिहारी बोस। राज बिहारी बोस इज अ डिफरेंट पर्सन, ही वाज रिवॉल्यूशनरी लीडर। तो ये जो राज बिहारी घोष है, ही वाज मॉडरेट लीडर। तो फिरोज शाह मेहता सपोर्टेड दिस राज बिहारी घोष, ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन। तो जैसे वो सूरत सेशन के प्रेसिडेंट बन गए, जो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन है दैट इज तिलक, अरविंदो, देन और लाला लजपत राय एक्सेट्रा, दिस पीपल गॉट एंग्री कि भाई साहब ये क्या चल रहा है। यहाँ पे हड़कंप मच गया और कांग्रेस में स्प्लिट हो गई बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। तो मेन रीजन ये था कि स्वदेशी मूवमेंट का जो बॉयकॉट है उसको अक्रॉस द नेशन स्प्रेड करवाना है कि नहीं करवाना है। देन ऑप्शन मस्ट बी स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होता है, 1942। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये 1920 में होता है, 1920 से लेके 22। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये 30 से लेके अराउंड 34 चलता है। तो ये तो मच लेटर मूवमेंट्स है, नो डाउट। हमारा स्प्लिट होता है 1907 में, तो 1905 का एक ही मूवमेंट है दैट इज स्वदेशी। ड्यू टू दिस ओनली हमारे कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था। विथ रेफरेंस टू द राउलेट एक्ट सत्याग्रह, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। राउलेट एक्ट के बारे में पूछा गया है। The Rowlatt Act was based on recommendation of Sedition Committee. Rowlatt Act. In Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to use the Home Rule League. Demonstration against the Simon Commission coincided with the Rowlatt Act. Simon Commission came to India during 1927. 1927. This Rowlatt Act is about 1919. 1919। तो यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट दिस ऑप्शन। तो अगर थर्ड को आप एलिमिनेट करोगे तो ये और ये वैसे ही वहां से हट जाएंगे, ये आपके आंसर ऑप्शन में बिल्कुल नहीं आएंगे। अब यहाँ पे बात चल रही है राउलेट एक्ट की। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, तो 1915 की बात है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक एक्ट वहां पे लेके आया था जिसके अंडर वो सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे कि पब्लिक सेफ्टी पब्लिक सिक्योरिटी के लिए एक्ट है। तो जिसके अंडर बोला गया था कोई अगर वहां पे सेडिशियस एक्टिविटी करता है तो उसको विदाउट वारंट हम लोग इम्प्रिजन कर सकते हैं। तो 1918 में तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया, बट फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि ये जो एक्ट है कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, उसको एक्सटेंड कर दिया। तो इमरजेंसी टाइप के हमारे जो सिचुएशन आज होती है, सिमिलरली इन्होंने भी उसको एक्सटेंड करवा दिया कि भाई किसी को भी विदाउट एनी वारंट हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो लीडर थे, नेशनल लीडर, दे वर लाइक नो दिस इज टोटली रॉन्ग, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि राउलेट एक्ट के खिलाफ मैं हड़ताल डिक्लेयर करूंगा, एंड दिस हड़ताल शुड बी पैन इंडिया लेवल। तो गांधी जी डिसाइडेड कि क्यों ना जो होम रूल लीग मूवमेंट चल रही है, इट स्टार्टेड अराउंड 1916, देन 17 इसका पीक पीरियड है, वो तो कंटिन्यूसली चल रहा था। तो हमारे गांधी जी चाहते हैं कि जो होम रूल लीग मूवमेंट चल रही है उसको भी मैं इसके साथ यूटिलाइज करवा लूं। तो सेडिशन कमेटी थी, उन्होंने ही बोला था कि राउलेट एक्ट को एक्सटेंड कर दो। तो ये बात बराबर है। फर्स्ट, द राउलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमेटी, करेक्ट ऑप्शन। राउलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूज होम रूल लीग, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो 1 and 2 is the correct option, third one is wrong. You can easily eliminate this third option. You have to decide between these two, but many people not aware about this sedition, or many people confuse during this Rowlatt Satyagraha Gandhi ji tried to use the home rule league, वो confusion हो जाता है थोड़ा सा। तो एक्चुअली इसका आंसर बी है, that is 1 and 2 only. With reference to the Congress Socialist Party CSP 1934 by JP, तो जयप्रकाश नारायण ये थे, इन्होंने फॉर्म किया था। इनके अलावा और भी वहां पे बहुत से लीडर थे, लाइक आचार्य जी हुआ करते थे,
और भी ऐसे ग्रेट लीडर थे जो कि सोशलिस्ट टाइप ऑफ पीपल है, बट दे वेर वर्किंग विद इन द मेन फोल्ड ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की फोल्ड में वर्क कर रहे हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. It advocated the boycott of British goods and evasion of taxes. Basically, this party is a socialist party. Means their main demand was to take care of peasant, labor, depressed section, etc. उनका केयर लो, ऐसा इनका मानना था. जमींदारी सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करवा दो, पीजेंट को थोड़ा बेटर ट्रीट करो, कुछ लॉ इनैक्ट करो जिससे पीजेंट का बेटरमेंट होगा. ऑल दीज थिंग्स. तो इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस. नो, ऐसा नहीं किया था ये लोगों ने. It wanted to establish the dictatorship of proletariat. नहीं, ये एक्सट्रीम कम्युनिस्ट लोग नहीं है. They were working within the main fold of Congress. That is, they wanted nationalism or national government, democratic ideas. So they were in support of democratic ideas. Okay. It advocated separate electorate for the minorities and oppressed classes. Not at all. ये इन्होंने नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस भी इसके खिलाफ था. तो एक्चुअली ये भी रॉन्ग है. फर्स्ट वन इज रॉन्ग, दिस वन आल्सो रॉन्ग एंड दिस वन आल्सो रॉन्ग. देन ऑप्शन मस्ट बी डी, नन. यहाँ पे 3, 4, 5 आपको दिख रहा है, दैट इज माय मिस्टेक. दिस इज एक्चुअली 1, 2 एंड 3. ओके, तो मेक श्योर नन इज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें का एक भी बराबर नहीं है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, आल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टफोर्ड, Montagu-Chelmsford Act, that is Act of 1919, clearly defined the separation of power between judiciary and legislature. No. The jurisdiction of central and provincial government. This is true. The power of Secretary of State of India and the Viceroy. Not at all true. ये तो पहले बहुत पहले हो चुका था. None of the above. ये भी नहीं आएगा. एक्चुअली इन्होंने क्या किया था कि इसमें वहां पर रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट बनाई थी. प्रोविंशियल लेवल पे बाय कैमरा लिस्ट लेके आया था और वहीं पे रिजर्व एंड ट्रांसफर लिस्ट हुआ करती थी. तो क्लियरली उन्होंने दिखा दिया था कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो वहां पे डिफाइन कर जाते हैं. 1919 एक्ट, दैट इज मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसके अंदर ये बोला गया था. हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज अ मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930. तो अप्रैल 1930 सॉल्ट लॉ मींस बेसिकली दिस तंजौर या तो जो भी एक्टिविटी हो रही है, इट इज द पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी लेड अ मार्च एट दांडी, देन सरोजिनी नायडू एट धारासेना, के केलप्पन एट मलाबार कोस्ट, दुर्गाबाई देशमुख एट आंध्र प्रदेश रीजन, खान अब्दुल गफार खान इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रीजन, रानी गायदिन लियू एंड हिज मास्टर दैट इज जदोनांग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन. Then there were many people who were leading different marches or protests in across the India. So in Madras region, see राजाजी, राजगोपालाचारी, राघवाचारी, ये लीड कर रहे थे मार्च हमारे तंजौर कोस्ट पे या तो चेन्नई कोस्ट पे, बेसिकली इन मद्रास में. तो करेक्ट ऑप्शन है राजगोपालाचारी. राजाजी नाम से भी ये जाने जाते हैं. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द फर्स्ट वीमेन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस was Sarojini Naidu. The first women president. Read question very carefully. Read question very carefully. The first Muslim president of Indian National Congress was Badruddin Tayyib. Which of the statement given above is are correct? Read this keyword very carefully, because sometimes they ask correct, sometimes they ask not correct, incorrect, etc. So read question very carefully. The first women president of Indian National Congress was Sarojini Naidu. This is not true. Actually, first women to preside over Indian National Congress is Annie Besant. She presided over Indian National Congress during 1917 Calcutta session. There were only 3 women who presided over Indian National Congress during our national movement. First one is Annie Besant. First Indian women, that is second women who presided over Indian National Congress is Sarojini Naidu. Do remember this very carefully. First Indian woman to preside over Indian National Congress is Sarojini Naidu. She presided over Indian National Congress in 1925 session. She is the second woman, but first Indian woman, because Annie Besant was not Indian woman. And third Indian woman or third woman to preside over Congress is Nellie Sen Gupta. There were only 3 women. So this option, that is first woman to president of Indian National Congress, was Sarojini Naidu. Not true. She was Annie Besant. Annie.
She was Annie Besant and not Sarojini Naidu. So that option is wrong. The first Muslim president of Indian National Congress was Badruddin Tayyab ji. This is true. तो बदरुद्दीन तैयब जी साहब थे जो कि थर्ड कांग्रेस के सेशन में, दैट इज मद्रास सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे. फर्स्ट डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, क्रिश्चियन पर्सन. सेकंड कलकत्ता सेशन, दादा भाई नौरोजी, ही वाज क्रिश्चियन पर सॉरी ही वाज पारसी पर्सन. थर्ड दैट इज बदरुद्दीन तैयब जी, ही वाज मुस्लिम पर्सन, प्रिसाइडेड ओवर मद्रास सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो ये बराबर है. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ट्रू ओनली. So that's it. Thank you very, very much. In the next video, we will discuss the PYQs of 2016 preliminary examination. Thank you very much. My name is Ajinkya Rajput and we are Infinity IAS. Peace.